आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ब्लॉक कांग्रेस धूम धड़ाका ने महंगाई के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेसी चूल्हे पर फीकी चाय बनाई और पीने वालों ने पूछा, कहाँ गई शक्कर। समाज से आवाज आई, खा गई शक्कर पी गए तेल, वाह रे मोदी तेरा खेल। प्रदेश और जिला कांग्रेस कमेटी के आदेश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धूम धड़ाका द्वारा बढ़ती महंगाई के खिलाफ रचनात्मक सांकेतिक प्रदर्शन नाट्य के रूप में किया गया। इस अवसर पर जोरदार नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। किराना सामान, E20 पेट्रोल पंप एवं बढ़ते बिजली के दामों को लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक प्रदर्शन कर सरकार का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई चरम पर है, आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। महंगाई के लिए कहने के लिए हमारे पास बचा कुछ नहीं है। जिस तरीके से पिछले समय में महंगाई का जिस तरीके से एक आक्रमण इस देश के नागरिकों के ऊपर हुआ है, वो बहुत ही शर्मनाक बात है। सोने चांदी पे जिस तरीके की महंगाई बढ़ी, जिस तरीके की खाद पे, जिस तरीके की खाद्य वस्तुओं पे, जिस तरीके की आप हर जो किसान को ज़रूरत है, आम लोगों को ज़रूरत है, वो सब महंगाई की भेंट चढ़ चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे ब्लॉक कांग्रेस में आज जो धरना प्रदर्शन किया है, बड़वन फंटे पे धरना प्रदर्शन किया है, एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन था। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में, ये सांकेतिक है, आने वाले समय में अगर सरकार नहीं जागी है तो ये सड़कें जाम होगी और जनता के लिए किसी भी तरह की लड़ाई लड़ना पड़ेगी। हमेशा कांग्रेस के हर युवा साथी, मार्गदर्शक हमारे जितने भी हैं, सब लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरे मध्य प्रदेश में जिले स्तर पर, जिले के निर्देशानुसार सभी ब्लॉक स्तर पर महंगाई के खिलाफ एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया है। उसी तारतम्य में ब्लॉक कांग्रेस धुंधलका द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया। भाई बहन का प्रेम निश्चल होता है। बहनों के लिए मायके में माता पिता के बाद एक भाई ही सबसे बड़ा शुभचिंतक होता है। बहनें अपने भाई की सलामती चाहती है। वे हमेशा यही कामना करती है कि भाई स्वस्थ, दीर्घायु और ऊर्जावान बना रहे। राखी का त्योहार आ चुका है। बुरहानपुर में इस बार राखी पर बहनों की डिमांड कुछ हटकर है। न उन्हें चॉकलेट चाहिए, न रुपए पैसे, कपड़े और न ही कोई महंगा गिफ्ट। बहनें चाहती है कि उनका भाई सेहतमंद रहे, आर्थिक और शारीरिक रूप से मजबूत रहे, परिवार के प्रति जिम्मेदार बना रहे और परिवार तथा समाज में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे। ये सारी मुरादें पूरी करने के लिए बुरहानपुर की बहनों की इस बार भाइयों से एक ही डिमांड है, भाई हमेशा नशे की लत से दूर रहे। देखिए बहनों की इस नायाब डिमांड की नायाब दास्तां बुरहानपुर से हमारे संवाददाता सोनू सोले की इस रिपोर्ट में। देश में कल 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। बाजारों में जमकर खरीदारी चल रही है। बहनें राखियां, मिठाई, श्रीफल, भाइयों की पसंदीदा चीजें खरीद रही है। वहीं भाई अपनी बहनों के लिए सलवार सूट, चॉकलेट, केक, साड़ी, गहने आदि खरीद रहे हैं। मगर बुरहानपुर की ज्यादातर बहनें अब की बार अपने भाइयों से ये चीजें लेने वाली नहीं हैं। उन्हें तो बस एक ही चीज चाहिए कि उनका वीर हमेशा शूरवीर और अपने घर के प्रति जिम्मेदार रहे। इस बार बहनें अपने भाइयों से नशा छोड़ने का वादा मांगेंगी। अखिल विश्व गायत्री परिवार ने रक्षाबंधन को नशा मुक्ति अभियान से जोड़ते हुए अनोखी पहल शुरू की है। स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर नशा मुक्ति के संकल्प पत्र देकर छात्राओं को समझाया जा रहा है कि राखी बांधने के बाद भाई से ऐसा उपहार मांगे जो जिंदगी भर काम आए। करीब 15 दिनों से चल रहे अभियान में अब तक 10,000 पर्चे बांटे जा चुके हैं। संदेश है कि भाई की कलाई पर राखी तभी सार्थक है जब उसकी जिंदगी नशे से मुक्त हो। गायत्री परिवार के मनोज तिवारी ने कहा कि युवा पीढ़ी की नशे से बचाने की शुरुआत युवाओं से ही जरूरी है। अब राखी पर बहनों की एक ही मांग होगी, भैया गिफ्ट नहीं, अपना नशा छोड़ दो। रक्षाबंधन पर ये चाहती हूँ कि कोई भाई मतलब खुद वो स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो हमको स्वस्थ कैसे क्या रखेगा, मतलब वो हमारी रक्षा कैसे क्या करेगा। तो मैं रक्षाबंधन पर ये चाहती हूँ कि मैं उनको राखी बांधूंगी तो बांधूंगी। मैं उपहार में उनसे ये मांगना चाहती हूँ कि मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे स्वस्थ जीवन की कामना करना चाहती हूँ कि मैं तुमसे तोहफा ये लूंगी कि तुम स्वस्थ रहो तभी तुम मुझे स्वस्थ रखोगे। मैं मेरे भैया से राखी तो
बंधवाओगी, लेकिन ये भी कहना चाहती हूँ कि आप आगे चलकर कोई नशा मुक्ति ना करें। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का यौम विलादत जश्न ईद मिलादुन्नबी दमोह में बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहां ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया जिसमें हजारों की तादाद में अकीदतमंद शामिल हुए। इस मुबारक मौके पर दमोह शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। अकीदतमंद सारी रात जागकर नात ए पाक पढ़ते हुए नगर भ्रमण करते रहे। इस मौके पर मुस्लिम समाजजनों ने मुल्क में अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। शहर भर में जगह जगह लंगर और शरबत का भी एहतमाम किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मसरत और शादमानी के साथ में मना रहे हैं, और क्यों ना मनाए, हम उस पैगंबर की पैदाइश का जश्न मना रहे हैं जिस पैगंबर के आने से अमन कायम हुआ। बेवाओं को, बेसहारों को, यतीमों को उनका हक दिलाने के लिए अल्लाह ने खास इस धरती पर उनको भेजा कि धरती पे न्याय हो, इंसानियत जिंदा हो। उसको कायम रखने के लिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को हम लोगों के बीच भेजा। और अल्लाह की ये खास नेमत है कि इस मुकद्दस माह में इस रात को हमारे आका तशरीफ लाए। अल्लाह से दुआ है कि आका की जो रहमत है हम सब के ऊपर बरसे। कहना चाहूंगा कि जब हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है और उसकी खुशी हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, फिर तो हमारे आका की विलादत है जो सारी दुनिया धूमधाम से मनाती है। निवाड़ी शहर में हुई बारिश ने एक बार फिर नगर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के बाद सिविल लाइन क्षेत्र में कई सरकारी कार्यालयों और निचले इलाकों में पानी भर गया। सबसे ज्यादा खराब स्थिति एसडीओपी कार्यालय में देखने को मिली, जहां बारिश का पानी कार्यालय के अंदर भर गया। कार्यालय में रखी कंप्यूटर सामग्री, फाइलें और जरूरी सरकारी दस्तावेज पानी की चपेट में आ गए। एसडीओपी कार्यालय परिसर में जल भराव इतना ज्यादा था कि कर्मचारियों को पानी निकालने के लिए 2 पंप चलाने पड़े। घंटों मशक्कत के बाद कार्यालय के अंदर जमा पानी बाहर निकाला जा सका। अब सवाल यह है कि जब सरकारी कार्यालय ही बारिश के पानी से नहीं बच पा रहे हैं तो शहर के आम लोगों के घरों और दुकानों का क्या हाल होगा। बारिश हर साल होती है, लेकिन जल निकासी की समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसे में जरूरत है कि प्रशासन और नगर पालिका जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान निकाले, ताकि बारिश के दौरान सरकारी रिकॉर्ड और लोगों की सुविधाएं पानी में न पड़ डूबे। रीवा के शासकीय संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। प्रसव के बाद महिला और नवजात की मौत से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए और जिम्मेदार नर्सों और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने एनेस्थीसिया के ओवरडोज का भी आरोप लगाया है। घटना की जानकारी लगने के बाद मनगावा विधायक अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में परिजन और अस्पताल प्रबंधन के बीच चली घंटों की बैठक के बाद फिलहाल 2 नर्सों को निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है। दरअसल रीवा जिले के मनगावा क्षेत्र की रहने वाली कल्पना मिश्रा को 25 अगस्त को डिलीवरी के लिए गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही, स्टाफ के अभद्र व्यवहार और समय पर सही इलाज न मिलने के कारण 26 अगस्त की रात जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। इस खबर के बाद परिजनों ने गुरुवार सुबह से अस्पताल के मुख्य गेट पर बैठकर जमकर हंगामा करते हुए कार्रवाई की मांग की। मामले की जानकारी लगने के बाद मनगावा विधायक नरेंद्र प्रजापति भी अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका दुख साझा किया और अस्पताल प्रबंधन तथा परिजनों के साथ इस मामले को लेकर घंटों चर्चा की। फिलहाल इलाज में प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने और परिजनों से दुर्व्यवहार के आरोपों के आधार पर 2 नर्सों को निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच के लिए विभागाध्यक्षों की एक कमेटी गठित की गई है। शादी के 1.5 वर्ष बाद फर्स्ट डिलीवरी थी और एक ही बच्ची थी, तो डॉक्टरों की लापरवाही से कल्पना मिश्रा की मृत्यु हो गई। साथ में जो बच्चा डिलीवरी जो ऑपरेशन में लड़का हुआ तो वो भी एक्सपायर हो गया। यहाँ संजय गांधी अस्पताल में 25 तारीख की रात को और 26 तारीख जो लग गया था 1 बजे के आसपास, जो श्रीमती कल्पना मिश्रा जो पेशेंट थी, डिलीवरी वाला केस था, उनको यहाँ पर लाया गया और डॉक्टर्स ने अपने यथाशक्ति यथाउचित उनका इलाज करने का प्रयास किया। यहाँ पर अभी मैं काफ़ी देर से बैठा हुआ था, ये विषय जरूर आया
जो ड्यूटी डॉक्टर्स थे, जो नर्सेस थी, उनका बिहेवियर प्रॉपर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं पाया गया। और इनका डॉक्टर्स की टीम का ये कहना है कि चूंकि पेशेंट को लेट लाया गया यहाँ पर, हम लोगों ने जितना हो सका बेहतर करने का प्रयास किया। अब अगर उनकी डेथ हो गई है और बच्चा भी अब नहीं है, तो जो उनके परिजन है उनकी जो मांग है, उनकी मांग को स्वीकार करते हुए कि एक जांच कमेटी गठित की गई है। दुखद घटना हुई है जिसमें एक जच्चा बच्चा की मृत्यु हुई है, तो उसकी कुछ शिकायतें हैं, परिजनों को समझाए, उन्होंने कुछ शिकायतें दी है, उनकी कुछ मांग है, उनके अनुरूप हम कार्रवाई कर रहे हैं। पोस्टमार्टम करवा रहे हैं जैसा वो चाह रहे थे, जिला चिकित्सालय से डॉक्टर को बुला के भी करवा रहे हैं। नर्स से कुछ नर्स के खिलाफ शिकायत थी, तो उसके लिए हमने उनको सस्पेंड भी किया है प्रथम दृष्टया, और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बिठा दी है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। सीहोर जिले के बिछिया से राशन व्यवस्था को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ग्राम बिछिया की शासकीय उचित मूल्य दुकान में राशन वितरण को लेकर ग्रामीण हितग्राहियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने जिला खाद्य अधिकारी के नाम दोराहा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि राशन दुकान पर बुजुर्ग हितग्राहियों और बच्चों से मशीन पर अंगूठा लगवा लिया गया, लेकिन राशन नहीं दिया गया। ग्रामीणों का दावा है कि करीब 4 महीने से कई परिवार राशन का इंतजार कर रहे हैं। 26 अगस्त को जब कुछ हितग्राही राशन लेने के लिए सोसाइटी पहुंचे और अपनी समस्याओं को लेकर सवाल किया, तो उनके साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया गया। मामले को लेकर ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों की मांग है कि राशन दुकान के POS मशीन रिकॉर्ड, अंगूठा लगाने का विवरण और राशन विवरण के रिकॉर्ड की जांच कराई जाए, ताकि पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाया गया, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ। हमारी समस्या ये है कि हमारे ग्राम बिछिया में जो सोसाइटी है उसमें पिछले अप्रैल माह से लेकर आज दिनांक तक लोगों को राशन नहीं मिला है, और कंट्रोल सोसाइटी का संचालन करने वाले जो हैं उनके द्वारा हमसे मशीन पे फिंगर अंगूठा लगवा लिया, ये कहकर लगवाया गया कि इकट्ठा 3 महीने का गल्ला आपको मिलेगा, और आज दिनांक तक कोई गेहूं नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। भ्रष्टाचार करके पूरा अरे कोई 4 महीने से गेहूं नहीं मिल रहा, अंगूठे लगवा रहा है, दे रहे तो वो नहीं करे, वो 1 महीने का मिलेगा बस। अप्रैल से नहीं मिले अभी तक, अप्रैल से अभी तक नहीं मिले। आप राशन लेने जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये लोग? 1 महीने का देंगे बस, 1 महीने का बोल। सीहोर जिले के ग्राम बड़वेली के गंभीर रूप से घायल किसान सतीश मेवाड़ा को न्याय दिलाने के लिए करीब 25 गांव के कई किसान और समाजसेवी भोपाल पहुंचे। MS मेवाड़ा के नेतृत्व में किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ऊर्जा मंत्री के निवास पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित किसान के पिता प्रहलाद सिंह मेवाड़ा और दादाजी लक्ष्मण सिंह मेवाड़ा सतीश को हाथ ठेले पर लेकर भोपाल पहुंचे। देखिए सीहोर से वसीमुद्दीन की रिपोर्ट। किसानों का कहना है कि खेत में कृषि कार्य के दौरान झूलती 11 kV विद्युत लाइन की चपेट में आने से सतीश गंभीर रूप से घायल हुए थे। करंट लगने के बाद उनका एक हाथ काटना पड़ा। वर्तमान में उनके हाथ पर प्लास्टर, सिर पर पट्टी और पैरों में चोट के निशान हैं। परिजनों के मुताबिक सतीश के इलाज में अब तक करीब 20 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। किसानों का आरोप है कि विद्युत विभाग की कथित लापरवाही के खिलाफ पिछले करीब 2 माह से धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के जरिए कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। किसानों ने अब पीड़ित किसान को 25 लाख रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। किसानों ने विद्युत मंडल के सीहोर के अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री तथा संबंधित विद्युत अधिकारियों की भूमिका की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। किसानों का कहना है कि कई स्तरों पर शिकायत और ज्ञापन देने के बावजूद यदि पीड़ित को न्याय नहीं मिलता तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे।
2 महीना पहले 11 केवी लाइन ढूंढे जिसके खेत में किसान के, ये गरीब किसान है छोटा, ग्राम बड़वेली सीहोर का है, और विद्युत मंडल की से शिकायत भी करी कई बार गाँव ने कि तार सीधे कर दो 11 केवी के, तार सीधे निकल रहा है, ये कहाँ खेती में काम कर रहा था, करंट लगा तो हाथ कट गया, पेड़ भी पूरा डैमेज होगा। और एक दूसरे गाँव में किसान महिला भी मौत हो गई। अभी 2 महीना से मांग करते आ रहे, ऊर्जा मंत्री के ज्ञापन दे दिया, मुख्यमंत्री को दे दिया, एमडी कार्यालय दे दिया, प्रभारी मंत्री को दे दिया, अभी तक इसको न्याय नहीं मिला। जबकि जांच में विद्युत मंडल का अधिकारी दोषी पाए गए। हमने सीहोर कलेक्ट्रेट में एसपी कार्यालय में 2 बार ज्ञापन दिया, एसपी महोदय ने भी आदेश करा जांच में दोषी पाए गए तो जांच रिपोर्ट बताओ, तो तब भी विद्युत मंडल का अधिकारी पे ये सीधा मुकदमा कायम होना चाहिए। अधीक्षण एमपी विद्युत मंडल सीहोर पे, कार्यपालन एमपी विद्युत मंडल सीहोर पे और सहायक एमपी चांदवाल पे मुकदमा कायम करने की मांग है हमारी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत विदिशा में कलेक्ट्रेट का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कॉलेज में हावी अव्यवस्थाओं को लेकर उठाए सवाल और सुविधाओं देने की मांग उठाई। छात्रों ने बताया कि महाविद्यालय की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। विदिशा जिले के कई कॉलेजों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। कई जगहों पर भवन जर्जर हो चुके हैं। कुछ कॉलेजों 2 कमरों में चल रहे हैं और बाउंड्री वॉल होने से सामाजिक तत्वों का डेरा कॉलेज परिसर में रहता है। छात्र छात्राओं को पेयजल भी सुचारू व्यवस्था के रूप में नहीं मिल पाता। कक्षाओं में बेंच और कुर्सी नहीं है। इन सब समस्याओं को लेकर उन्हें सुधारने की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव करने का प्रयास किया गया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ऐसे मध्य प्रदेश में एक अभियान लिया है। ये मध्य प्रदेश में चल रहे प्रत्येक शासकीय महाविद्यालयों में जो छात्रों की विभिन्न समस्याओं से छात्र वंचित हो रहे हैं, उनको लेकर एक प्रदेश भर में विद्यार्थी हुंकार अभियान के तहत ऐसे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में ऐसा अभियान के तहत छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रत्येक जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है। कर रही वो सब आप लोग भी विद्यालयों की जब वो देखेंगे महाविद्यालयों की स्थिति, तब पता चलेगा कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, कि जो नींव बच्चों को पढ़ाने लिखाने की और भविष्य के नेताओं की या जो मतलब मार्गदर्शन करने की युवाओं की है, उन लोगों के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वही पूरी नहीं हो पाती। और ना सिक्योरिटी गार्ड है, ना सीसीटीवी कैमरा है, ना पार्किंग की व्यवस्था है। तो कई ऐसे विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं जिनमें की ये सुविधाएं उपलब्ध जल्द से जल्द की जाए। मोहम्मद भाईचारा, अमान, इंसानियत और दीन दुखियों की सेवा का संदेश देने वाले आकाए रसूल पैगंबर हजरत मोहम्मद की यौम पैदाइश ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर आगर शहर में विशाल जुलूस निकाला गया। नगर की काशीबाई कॉलोनी, उज्जैन दरवाजा, मेवातीपुरा और छावनी से अलग अलग जुलूस निकले जो छोटा तकिया पहुंचे। वहां से फिर एक विशाल चल समारोह शुरू हुआ जो मालीपुरा, हाटपुरा, सरकार बाड़ा होते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से निकला। जुलूस में आकर्षक झांकियां भी शामिल थी। छोटे छोटे बच्चे भी इस जश्न में शामिल हुए। बैंड बाजे की धुन पर आकाए रसूल की शान में कव्वाली व नात शरीफ पढ़ी गई। नगर में जुलूस का कई जगह स्वागत किया गया और शरबत, मिठाई व अन्य खाद्य सामग्री बांटी गई। मस्जिदों व घरों पर रंगीन रोशनी की गई थी। जिला पुलिस और नगर पालिका प्रशासन का सहयोग सराहनीय रहा। शहर काजी वसीउद्दीन और अंजुमन सदर शमीउल्लाह कुरैशी ने समापन सब अवसर पर सभी को बधाई देते हुए आभार प्रकट किया। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।